जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह पर कितने मेहरबान हो रहे हैं? हुकूमत को दरपेश परेशानी में जुडिशल कमीशन के कामों में तेजी लाने की सरतोड़ कोशिशें क्यों जारी? अली अमीन गंडापुर की जाती अशिया में से कौन कौन सी चोरी हो चुकी हैं? खत लिखने वाले 6 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात में किन बातों का इंकशाफ किया है? अदलिया में दरार की बजाय ज्यादा मजबूती कैसे देखने में आने वाली है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीलॉग में मिलेंगे। आगाज करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली से। अयाज सादिक साहब ने आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी जमातों के जुडिशल कमीशन की मंजूरी भी दे दी है और नामजदगी भी कर दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर स्पीकर ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखा, जिसमें पार्लिमानी जमातों की नामजदगी से आगाह किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बताया गया कि सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया, जबकि खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अराकीन पार्लियामेंट शामिल हैं और तमाम नामजदगियां जो हैं वो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं, जबकि तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को भी मौसूल हो गई हैं। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। 26वीं तरमीम के नफाज के बाद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर किया था। अब देखना यह है कि 5 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। वो 5 जजेस और ऑपोजिशन के 2 अफराद क्या एक तरफ होंगे, या वो 5 जजेस और हुकूमत के 2 अफराद वो एक तरफ होंगे? क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद होंगे, इसमें वजीर कानून भी मौजूद होंगे, तो यूं हुकूमत के 4 अफराद हो जाएंगे और अपोजिशन के 2 अफराद होंगे। अब जब अपोजिशन के 2 अफराद होंगे, हुकूमत के 4 होंगे, तो जजेस का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है और उसमें सवाल ये कि जजेस कौन से होंगे। अब इसमें हुकूमत अपनी बरतरी को जाहिर करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ बादिल नज़र में ये देखने में आ रहा है कि अदलिया अपना तासुर कायम करने की कोशिश करेगी। वो जो बातें हो रही थी कि ये इधर के जजेस और उधर के जजेस, वो जजेस जो हैं वो किसी तरफ के नहीं रहने वाले। ये चीज़ें क्यों मंजर आम पे आ रही हैं ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इसी बीच में अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के दौरान सीएम केपी हाउस इस्लामाबाद गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतहाई कीमती सामान गायब होने का इंकशाफ मंजर आम पे आया। डी चौक एहतजाज के दौरान वज़ीर आला केपी का सामान केपी हाउस इस्लामाबाद से गायब है, जिसमें अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन 15 प्रो मैक्स हैं, वो गायब है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का जो पर्स है वो गायब है, उनकी दस्तावेजात जो हैं वो गायब हैं, लाइसेंस याफ्ता असलहा है वो भी गायब है। सीएम हाउस के जराये के मुताबिक मोबाइल गुम होने से अली अमीन गंडापुर के अहम नंबर्स भी चले गए, जिससे वज़ीर आला काफ़ी परेशान है और अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग में अराकीन असम्बली से इस परेशानी का इजहार भी किया और उनसे अहम फ़ोन नंबर्स भी मांगे। जो वज़ीर हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने पख्तून यार साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया। पख्तून यार साहब वही हैं जिनकी एक फुटेज को दिखाया गया था और कहा गया था कि ये अली अमीन गंडापुर के वहाँ से निकलने की फुटेज है, ये वही पख्तून यार साहब है जो उनसे मुमासलत रखने वाला ही लिबास ज़ेब-ए-तन किए होते हैं। उन्होंने कहा है वज़ीर आला के 2 मोबाइल, अहम दस्तावेजात और दीगर सामान केपी हाउस से IG इस्लामाबाद ले गए। अली अमीन गंडापुर के सामान में नकदी, कपड़े और लाइसेंस याफ्ता असलहा था। केपी हाउस में वज़ीर आला की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। पख्तून यार कहते हैं उसकी वीडियो मौजूद है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के शीशे तोड़े। IG इस्लामाबाद वज़ीर आला का सामान ले गए। मुतालिबा है कि IG के ऊपर मुकदमा दर्ज करके वज़ीर आला केपी का सामान वापस किया जाए। फिर बैरिस्टर सैफ ने यह मुतालिबा किया कि वज़ीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका सामान फौरी वापस किया जाए और सामान केपी हाउस इस्लामाबाद से गैर कानूनी तौर पर गायब किया गया। अब ये भी है जो मुख्तलिफ हल्के बात करते हैं कि वो सामान वापस भी आ जाए तो क्या सीएम केपी उसे अपने पास रखेंगे या हिफ्ज़े मातकद्दुम नहीं रखेंगे? उस पर भी तशवीश का इजहार है कि अगर उसे अपने पास रख भी लिया जाता है तो फिर भी इन्हें तशवीश रहेगी कि आया ये काबिले अमल है कि उसे पास रख के तमाम तर अपने उमूर को सरंजाम दिया जाए, या उससे अब किनारा कशी इख्तियार करना ही बेहतर है। मोबाइल फ़ोन के हवाले से ज़्यादा तशवीश है। बकिया जो सामान है वो ज़रूरत का है, वो वापस मांगने के लिए वो आज भी जो है वो विलिंग है।
दूसरी तरफ बात जो मैंने की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अदलिया के अंदर वो जो रिफ्ट थी उसका खात्मा होता कैसा दिखाई देता है, और उस रिफ्ट के खात्मे का जो नुकसान है वो हुकूमत को भी होगा और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी होगा। दोनों की तवक्कुआत हैं और दोनों की तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही। आज यानी 2 नवंबर 2024 को लाहौर में चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी ने एक अहम मुशावरती इजलास की सदारत की। उस इजलास में कलीदी स्टेक होल्डर्स बशमूल लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मोहतरम आलिया नीलम साहिबा और होम और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे उसके अंदर शरीक हुए। ये इजलास जो था ये कौमी जेल इस्लाहात की पॉलिसी के क़याम के लिए एक अहम मुकालमे का आगाज़ कर रहा था, जो जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद को पाकिस्तान में अदलिया के वसी तर इस्लाहाती हिकमत अमली का हिस्सा बनाता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जदीदियत की फौरी ज़रूरत के ऊपर जोर दिया और कैद खानों में ज़्यादा रश के बारे में तशवीशनाक एदाद शुमार का जायज़ा भी लिया। इस्लाहात के लिए एक मरहलावार नुक्ता नज़र जो है वो पंजाब से शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद सूबे के जो इस वक्त शदीद तरीन चैलेंजेस हैं जेल से रिलेटेड, उससे निमटना है। तो उसमें कौन सी जेल आएगी ये सबको मालूम है। शुरका जो हैं, आज के जो शुरका थे वो बैनुल-अक़वामी मायारात के मुताबिक अपनी तजावीज़ भी उन्होंने पेश की, जिनमें मुतबादिल सज़ाओं और बहाली के इक़दामात भी शामिल किए गए और इस अज़्म का इजहार किया गया कि मिलकर हम एक इंसानी, मुअस्सर और मुनसिफ़ाना जेल निज़ाम की राह को हमवार करेंगे जो इंसानी वक़ार का एहतराम करेगा और बहाली को फ़रोग़ देगा। और ये भी अज़्म का इयादा किया गया कि हम इनकलाबी इस्लाहात की जानिब बढ़ते हुए मुल्क भर में पेशरफ्त की तफसीलात के लिए हमा वक्त मुत्तहिद भी रहेंगे। अब इसी ज़िमन के अंदर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये एक दरख्वास्त दायर करेगी जेल की सहूलियात के हवाले से कि आपने ख़ुद बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन की है और इंसानी जो हुकूक हैं उसके बराबर सहूलियात बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फराहम की जाएँ। और उनके बारे में जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि जेल की बिजली काट दी जाती है, खाना सही फराहम नहीं किया जाता, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, अब इस ज़िमन के अंदर वो दरख्वास्त देंगे। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था गुज़श्ता दिनों में कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं, अब देखना ये है कि जेल मैनुअल किस हद तक तब्दील होता है या नहीं होता। दूसरी बात जो इस व्लॉग के आगाज़ में मैंने की कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे इतने मेहरबान क्यों हैं, और आपको थंबनेल के अंदर भी लाइन नजर आई होगी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है या मंसूर अली शाह साहब। याहिया अफरीदी साहब ने बेहतरीन जो काम किया, उन्होंने रिफ्ट को बढ़ने की बजाय रिफ्ट के खात्मे की तरफ ज्यादा इकदाम उठाए और उन्होंने इस चीज से कतई नजर हो गए कि इससे हुकूमती इंपैक्ट क्या आएगा, इससे अपोजिशन का इंपैक्ट क्या आएगा, अवामी सतह पर क्या पजीराई मिलेगी, इस सब से कतई नजर तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनको यकजा करने के लिए और बिलखुसूस अपनी मातहत अदलिया में एक एतमाद की फजा को बहाल करने के लिए वो आए रोज इकदाम कर रहे हैं। अभी जो उनका हालिया इकदाम है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर सीनियर सिविल जज जफर इकबाल समेत उन तीनों सिविल जजेस जिनको डेपुटेशन पर वापस भिजवा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट वापस बुला लिया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर उन्हें वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था कि अब इनकी जरूरत नहीं रही। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये मंसूर अली शाह साहब के कहने के बगैर ही उनको वापस बुलवाया और ये गुडविल जेस्चर दिया कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो देखें ये तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो रहे हैं। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे जिन्होंने खतूत लिखे, उनके साथ बैठ के मुलाकात की। उनके साथ बैठ के मुलाकात करने पे उन जजेस ने ये इंकशाफ किया कि हमने बज़ाते खुद अप्रोच भी किया था काजी फाइजीसा साहब को कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना के बात कर लें या किसी ना किसी तरीके से इसको निपटाएं ज़रूर, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि माजी को एक साइड पे रखते हैं, अब हमें अदालती इस्लाहात के ऊपर बात करनी है, अदालती वकार को बहाल करना है और हमने इस चीज़ के ऊपर जोर देना है कि कोई भी प्रेशर सियासी सतह पे वो हमको काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो हुकूमत का हो। आपके फैसलों से ये तासुर ना मिले कि आप किसी की साइड ले रहे हैं, आपके फैसलों से ये तासुर आना चाहिए कि आपने इंसाफ व कानून की साइड ली है और आपने जिस मनसब के ऊपर बैठ के अपने फर्ज को निभाया है उसकी अक्कासी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है इससे ये नजर आता है कि हुकूमत
के बारे में जो तासुर था कि हुकूमत अपने सतह पे इन सब को ट्रीट करने की बातें करेगी और रिफ्ट डालने की बातें करेगी, वो भी एक साइड पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उम्मीदें थी कि देखें जी इसके होने से ये कुछ हो जाएगा, ये बनेगा, इस तरह के फैसले होंगे, वो भी एक साइड पे। अब ये है कि जिसका केस वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर, टेक्निकल बुनियादों पे, उन्हीं चीजों को देखते हुए जो प्रोसिक्यूशन होती रही, तो उसको देखते हुए फैसले होंगे और प्रोसिक्यूशन में जो सुकम होंगे उसके बारे में भी बातें की जाएंगी। इससे अब बड़े पैमाने पे मंजरनामा कुली तौर पे तब्दील होता दिखाई देगा। चीखें जो है वो मुख्तलिफ समतों से आती हुई सुनाई देंगी। दूसरी तरफ ये जो मामलात चल रहे थे कि जिसमें धमकाया जा रहा था, किसी को ये कहा जा रहा था कि तुम आओ, किसी को कहा जा रहा था फितने का खात्मा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इसी तनाजुर में बन्नू के थाना सिटी में एक दूसरी दरखास्त आई है जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कत्ल की धमकी दी और उन्होंने माजी के अंदर भी इस तरह का एक बयान दिया था जिसकी वजह से उन पर हमला हुआ था। अब उस दरखास्त के मतन में ये लिखा गया और कहा गया कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हाल ही में ये बातें होना शुरू हुई, ये बाकायदा तौर पे सरकारी सतह पे खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान थे उन्होंने बातें करना शुरू की कि अगर आप मुकदमात बनाएंगे हमारे खिलाफ तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा में आपके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे। बात ये है कि सियासी, नज़रियाती या आपका अवामी सतह पे इख्तलाफ एक तरफ, अगर इस तरह पे हुकूमती सतह पे एक दूसरे पे मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए गए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी मैं ये नहीं कहता कि पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए, पंजाब हुकूमत ने ऐसे भोंडे इकदाम करते हुए वो मुकदमात दर्ज करवाए हैं अपने लोगों से कि जिस पे सिर्फ हंसी आ सकती है और हंसी से ज़्यादा आपका मातम करने को दिल करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि पूरे पाकिस्तान में ये रिवायत पनपने लगे। यानी कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो पत्थर का जवाब जिसको देना है उसके लिए चीज़ें और होती हैं, मंजरनामा और होता है। अखलाकी तौर पे अगर आपने आप को मजबूत रखना है तो फिर इस चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करना होगी और अगर करना ही है तो इसको वफाकी सतह पे इंडोर्स करें कि ये बयानात अगर आप देना शुरू कर दें और हम अपने लोगों को देना शुरू करें तो क्या नतीजा निकलेगा। हीट को कम करने की ज़रूरत है, हीट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और इस ज़मन के अंदर जितने इंतज़ामात जल्द अज जल्द हो जाएँ उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। बसूरत दीगर हालात उस नहज तक पहुंच जाएंगे कि ना केपी वाले संभाल सकेंगे ना पंजाब वाले संभाल सकेंगे और हमें उस नहज तक नहीं पहुंचना। हमें एक मिल्लत होकर आगे बढ़ना है क्योंकि हमने माजी के अंदर आप सब की सियासतों और आपको कुर्सियों पर बैठाने के लिए अपनी जो तगोदो की थी वो हमें हाल में रायगा दिखाई दी और हम नज़रियाती तौर पे इस हद तक पोलराइजेशन का शिकार हो गए कि हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मंजिल जो हमने सोच रखी है वो कब मिलेगी, वो किस रास्ते से आएगी। रास्तों का ऐसा बंटवारा आपने कर दिया है, किसी को कच्चे पे उतार दिया है और जिसके लिए पक्की सड़क बनाई है उसके आगे दीवार लगी हुई। क्या करेंगे? दीवारों को हटाएं, रास्तों को हमवार करें ताकि मंजिल दिखाई दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।